जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। कृष्णमूर्ति ज्योतिष के इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे जन्म कुंडली या हॉररी कुंडली का 10वां भाव। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में 10वें भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ दे रहे हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। 10वां भाव प्रोफेशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, पदाधिकार, प्रमोशन, राजनीति, फैक्ट्री आदि का है। इसके साथ ही 10वें भाव से कार्य से मुक्त होना भी देखते हैं। कुंडली में यदि मारक और बाधक भाव के साथ यदि इस कस्प की दशा अंतर प्रत्यंतर हो अथवा गोचर में संबंधित ग्रह इस भाव से गोचर करें तो यह संसार से विदा होना भी बता देता है। 10वें भाव का केपी ज्योतिष में काफ़ी महत्व है और कृष्णमूर्ति ने इस पर काफ़ी कुछ लिखा है। कुंडली के हर भाव से संबंध होना इस भाव के लिए अच्छा तो रहता है, लेकिन प्रेम और विवाह संबंधी मामलों में इसका कनेक्शन ठीक नहीं माना जाता है। तो आइए आज इसी 10वें कस्प पर चर्चा शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी 10, 2, 6 और 11 भावों का कारक हो तो नेटिव को नौकरी मिलती है और यदि जातक पहले से नौकरी में है तो इसके दशा भुक्ति काल में उसकी नौकरी में तरक्की होती है। नंबर 2, यदि 10वें भाव के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी सप्तम भाव का कारक हो तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय करता है और यदि छठे भाव का कारक हो तो जातक नौकरी करता है और यदि दोनों का कारक हो तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय और नौकरी दोनों काम साथ साथ करता है।
नंबर 3, यदि 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी 10 और 1 भाव का कारक हो तो जातक का प्रोफेशन अच्छा होता है और समाज में उसका मान सम्मान होता है। नंबर 4, यदि 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी 10 और 2 भाव का कारक हो तो जातक कैशियर या वक्ता होता है। नंबर 5, यदि 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी यदि 10 और 3 भाव का कारक हो तो जातक का कम्युनिकेशन आधारित प्रोफेशन होगा। नंबर 6, यदि 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी यदि 10 और 6 भाव का कारक हो तो जातक का प्रोफेशन वकील, डॉक्टर, वित्त संबंधी और कृषि से संबंधित होता है। नंबर 7, यदि 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी यदि 10 और 8 भाव का कारक हो तो जातक दूसरे के पैसों से कंपनी शुरू करता है और इसके अलावा दुर्घटना या एक्सीडेंट, इंश्योरेंस, विरासत या खजाने से आमदनी करता है। नंबर 8, यदि 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी शनि हो और वह 11 कस्प का कारक हो तो जातक गलत ढंग से धन कमाता है, राजनीति में जाता है और कई बार निर्वाचित भी होता है। नंबर 9, यदि 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी यदि 10 और 11 कस्प का कारक हो तो जातक सोसाइटी, क्लब, मंदिर और दोस्तों से धन कमाता है। नंबर 10, यदि 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी 12 भाव का कारक हो तो जातक विदेश में या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। नंबर 11, 10वें कस्प के उपस्वामी का नक्षत्र स्वामी यदि
10, 5 और 9 कस्प का कारक हो तो इसके दशा भुक्ति काल में जातक रिटायर या सेवा मुक्त होता है। नंबर 12, यदि 10वें कस्प के उप स्वामी का नक्षत्र स्वामी 10, 3 और 9 कस्प का कारक हो तो जातक कॉन्ट्रैक्टर होता है। लास्ट नंबर 13, यदि 10वें कस्प के उप स्वामी के साथ प्लूटो की युति हो जाए अथवा प्लूटो 10म भाव में ही बैठा हो तो जातक के कैरियर को अनदेखी ताकतें या अदृश्य शक्तियाँ प्रभावित करती हैं। असामाजिक तत्व सीधे तरीके से काम और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जब भी व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लोग बीच में आकर उसे किसी न किसी प्रकार से रोकने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप 10वें कस्प से देख सकते हैं, लेकिन वह सब कोर्स का हिस्सा है। आप लोगों के लिए आज का इतना होमवर्क काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम 11वें कस्प को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग 10वें कस्प को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सवाल हो तो भी लिखें। वैसे तो आप लोगों के कई सवाल आते हैं और मैं कोशिश करती हूँ सभी का जवाब भी दिया जाए। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, जिससे हमारी वीडियो से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग ज्योतिष का लाभ उठा सकें। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम ज्योतिष की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, जिससे वह अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं से कर सकें। धन्यवाद। जय बाबा की।